हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मजे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे। प्यारे बच्चों, जितने बच्चे 25 अप्रैल को राजस्थान बोर्ड के क्लास 11वीं का वार्षिक एग्जाम देने जा रहे हैं राजनीतिक विज्ञान का, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर के अभी आपको अंत तक जरूर देख लेना है एग्जाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को तैयार कर लेते हो, इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेते हो, तो बच्चों आपको जो पूर्णांक दिए जाते हैं 100 मार्क्स के, उसमें से आपको 100 के 100 मार्क्स आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि बच्चों जो पेपर है वो पेपर आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र ये हमारे पास है, बोर्ड के द्वारा आ चुकी है। तो बच्चों वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, तो वीडियो डिलीट होने से पहले आपको सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पढ़ लेना है और एग्जाम में जाकर गर्दा छुड़ा देना है। बच्चों जिस तरह से आपको रहेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक आपको QR कोड रहेगा। पूर्णांक जो बच्चे होने वाले 100 मार्क्स के होने वाले, समय दिया जाएगा बच्चों 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे आज आपके पेपर में। और 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2024 और 25 सेशन आपके होने वाले हैं। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल साइंस का आपका आज पेपर होने वाला है, जिसका विषय कोड क्या रहेगा 1115 होने वाले हैं। कुछ बच्चों के लिए सामान्य निर्देश दिए जाते हैं बच्चों, वो आपको पढ़ लेना है आज आपके पेपर में। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपके आज आपके क्या होने वाले हैं कि भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बच्चों राइट आंसर आपका एक का क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। स नंबर ऑप्शन यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वे कौन से अधिकार हैं जिनका हनन होने पर व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है। बच्चों सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दो का राइट आंसर आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न आपके क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों अधिकार से संबंधित है। 3 का प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत क्या होता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से ये संबंधित होते हैं। और जिन भी बच्चों को इसका PDF चाहिए, तो बच्चों ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके आप अपना PDF भी ले सकते हो, वो भी फ्री में 7549213445। इस पर आप कॉन्टैक्ट आपको करना है, बेसिकली रूप से आपको PDF मिल जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों पढ़ के जाना है, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। मे भी वीडियो डिलीट हो सकती है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। 5वां प्रश्न को देखते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। 5 का राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त साधन या फिर माध्यम इनमें से कौन सा हो जाएगा। 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। ब नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बच्चों देख लेना है। बच्चों सरकार का कौन सा अंग है जो कानून की व्याख्या करता है। कानून की व्याख्या करने वाले आपका कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, तो न्यायपालिका हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न आपके क्या है कि 8 नंबर, निम्न में से राष्ट्रीय महत्व का विषय जो संघ सूची में शामिल है यह कौन सा है। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्थानीय प्रशासन या फिर स्थानीय प्रणाली होती है। स नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके क्या होने वाले हैं आज के पेपर में कि ग्राम पंचायत का मुखिया। बच्चों ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच होता है। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि क्या होता है, भारतीय संविधान क्या है, एक गतिशील है। राइट आंसर आपका ब नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। बच्चों प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे। राइट आंसर आपका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हिंद स्वराज किसकी कृति है। बच्चों हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपके हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। स नंबर ऑप्शन यहाँ पे 12 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न, जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम क्या होती है। बच्चों राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगी, तो बच्चों इसका सही उत्तर आपके हो जाएंगे आपके राजनीतिक समानता हो जाएंगे। स नंबर ऑप्शन यहाँ पे 13 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों को राज्य द्वारा सम्मान संरक्षण। सही बात है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ब नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपका छूटने नहीं चाहिए, सभी प्रश्न को आपको पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक भारत के राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा था? इनमें से कौन सा कारक था जो भारत के राष्ट्रवाद में यानी राष्ट्र की उद्भावनाओं में उदय का कारण नहीं बना था? 15 का राइट आंसर आपका प्यार बच्चों हो जाएगी सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो जाएगी। 16वां प्रश्न को देखते हैं, नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की डैश और डैश की सदस्यता है। तो बच्चों पूर्ण और समान की क्या है? एक सदस्यता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 17 नंबर, नारीवाद क्या होते हैं? पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों के पक्ष लेने वाले सिद्धांत हैं। पुरुष और स्त्री आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न क्या है? द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया था? तो फ्रेटो के द्वारा लिखा गया था। आपका राइट आंसर आपका फ्रेटो हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, मत देने का अधिकार हमारा डैश अधिकार है? एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार हो जाएगा, राइट आंसर आपका संवैधानिक हो जाएगा। 20वां प्रश्न को देखते हैं, धर्म को जन समुदाय के लिए अफीम की संज्ञा दी गई। धर्म में आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21वें प्रश्न को देखते हैं, अंतिम रूप से भारत संविधान पर कितना हो जाएगा? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर इसे अंगीकृत और अधिनियमित किया। 284 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 22वें प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से कौन सा अधिकार महत्वपूर्ण है? तो जीवन और व्यक्तिगत का क्या है? अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। 23वें प्रश्न को देखते हैं, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो डैश द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेवार है। राइट आंसर आपका हो जाएगा विधायिका। क्या हो जाएगा? विधायक द्वारा क्या है? स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए एक जिम्मेवार है। 24वां प्रश्न को देखते हैं, भारत गांव और जिला स्तर के शासन को क्या कहते हैं? बच्चों इसको बोलते हैं स्थानीय एक शासन बोलते हैं। क्या हो जाएंगे? स्थानीय एक शासन। 25वें प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया वर्णित है। 25 का बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 368 के थ्रू। चलिए अगला प्रश्न को बच्चों आपको सिर्फ पढ़ते जाना है। संविधान किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली का अर्थ क्या होता है? 29वां प्रश्न आपके होंगे, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य बताना है आपको। धन विधेयक संसद के किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? फिर अगले प्रश्न आपके होने वाले, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? फिर रहेंगे अगले प्रश्न, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन इनमें से क्या है? फिर उसके बाद संघ सूची के किन्हीं 4 विषयों का आपको उल्लेख करना है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था? 50%। भारतीय संविधान के दर्शन के मुख्य तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? 36वां प्रश्न आपके होने वाले हैं, मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब की गई थी? बच्चों इसका आपको आंसर लिख लेना है। ग्राम सभा किसे कहते हैं? राजनीतिक से हमें सर्प की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यह प्रसिद्ध कथन किसका था? उसके बाद फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अल्पसंख्यक से अभिप्राय क्या है? कठोर संविधान किसे कहते हैं? फिर उसके बाद आपके हो जाएंगे 2 नंबर वाले प्रश्न हो जाएंगे जो कि कुल मिलाकर के होते हैं 15 होते हैं। संविधान की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। भारत में चुनाव प्रक्रिया सुधार हेतु कोई 2 सुझाव आपको देना है। संसदीय कार्यपालिका और अध्यात्मक कार्यपालिका में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं आज के पेपर में। दल बदल कानून किसे कहते हैं? संसद कार्यपालिका को किन किन माध्यम से नियंत्रित करती है? फिर उसके बाद चलते हैं, स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है? इसकी आवश्यकता के संबंध में कोई एक तर्क दीजिए। उसके बाद सार्वभौम मताधिकारों से आपका क्या तात्पर्य है या अभिप्राय है? फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 48 नंबर, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक क्या है? इसके पक्ष में क्या करना है? आपको तर्क देना है।
फिर चलते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। गांधी जी के अनुसार राजस्व क्या है, स्पष्ट करना है। 50वें प्रश्न को देखते हैं। सरकार द्वारा समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आज पूछे जाएंगे। फिर 51वें प्रश्न रहेंगे। सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है, नागरिकता से क्या अभिप्राय है, और धर्मनिरपेक्षता के दो रूप आपके कौन कौन से हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न आपके होने वाले हैं। मानवाधिकार से आपका क्या आशा है, या फिर मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। इतने प्रश्न आपके आज के पेपर में होने वाले हैं, और जो प्रश्न आपके होंगे ये सब आपके हो जाएंगे दीर्घ उत्तरीय हो जाएंगे, जो कि मौलिक अधिकार रहेंगे, भारतीय संविधान का एक जीवन दस्तावेज रहेंगे, विशेष जरूरत और विशेष ख्याल, और लोकतांत्रिक देशों में कौन कौन से राजनीतिक अधिकारों का नागरिकों का प्रदान किए गए हैं। सभी का बच्चों आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है सभी प्रश्नों का, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। और उसके बाद जो आपके अंतिम प्रश्न होंगे, धर्मनिरपेक्ष राज से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, या फिर न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, इनका आपको लॉन्ग में आपको आंसर देना है। और इतना ही प्रश्न लेकर के आपका टोटल 1 से लेकर के 62 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।